सभी महापुरुषों का जो संदेश है वो सर्व साझा है। ये नहीं है कि संदेश सिर्फ भक्तों के लिए ही है, जगत के लिए ही है। नहीं, जब हम महापुरुषों की वाणी पढ़ते हैं तो उसमें साधु संत महापुरुषों तक को संदेश दिया गया है। क्योंकि जो परमात्मा में भेदता प्राप्त कर लेता वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। और फिर जो बीच में अटक रहे हैं उन सब के लिए उपदेश है। बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं, राग द्वेष नहीं करना रे, उस दरगह लेख है भरना रे, क्या बूढ़ा क्या तरुणा रे, साहिब से ती डरना रे, जिन जल की बूंद निसरना रे। अब राग द्वेष नहीं करना रे, ये नहीं है कि सिर्फ जो संगत है, जो आम जन है, वो ही राग द्वेष करना छोड़ दे। नहीं, ये उपदेश संतों के लिए ही उतना ही जरूरी है जितना आम संगत के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर संतों के अंदर भी राग द्वेष है तो वो फिर उस पदवी को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे जिस पदवी के लिए वो घर से निकले थे। वो पदवी क्या है? कोई गद्दी पदवी नहीं है, कोई आश्रम, कोई बड़ी गाड़ी, ये पदवियां नहीं है। असल तो मंजिल जो है वो परमात्मा का मिलन है। और अगर वो परमात्मा नहीं मिला तो फिर जो मर्जी संसार में जय जयकार हो जाए, राज गद्दियां मिल जाए, तो भी सब व्यर्थ है। इसलिए बंदी छोड़ फरमान करते हैं, राग द्वेष नहीं करना रे, उस लेख है दरगाह भरना रे। उस दरगाह में जाओगे तो तब तुम्हारे अंतरकरण का जो है एक एक विचार का हिसाब होगा। और नौवीं पातशाही का हम वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने इतने इतने प्यारे शब्द लिखे, बहुमूल्य अनमोल मोती लिखे। वो एक शब्द में कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो, कि हे संतो, तुमने वेशभूषा तो संतों वाली धारण कर ली, पर कुछ ये धारण करने के अलावा भी कुछ करना था। वो क्या बोला महाराज ने? गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो। जो मन का अहंकार है, मन का मान है, इसको भी त्याग दो। तुम कहते हो कि मैंने घर त्याग दिया, मैंने अपनी संपत्ति त्याग दी, मैंने अपना कुल त्याग दिया और मैं उस परमात्मा को पाने के लिए निकला हूं। तो ये तो तुमने छोड़ दिया, पर जो असल छोड़ने की चीज थी, असल जो छोड़ने की वस्तु थी, वो था तेरे मन का त्याग। जो मन का मान, मन का अहंकार, वो तुम अगर वैसे ही पकड़ के घूम रहा है तो तेरे को घर का त्यागना और ना त्यागना एक समान ही है। इसलिए नौवीं पातशाही कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो। पहले अपने मन का अहंकार त्याग कर, फिर वो परमात्मा, वो वाहे गुरु मिलेगा। फिर कहते हैं, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो। कहते हैं काम से सबसे बड़ा अगर इस जीव का बैरी है तो वो काम है, काम वासना है। काम वासना सिर्फ भोग विलास में ही नहीं है। ये काम वासना, ये जो दौड़ है, ये भी काम ही है। जो पदवी की दौड़ है, भाई मेरी पोस्ट ऊपर हो जाए, मेरी पदवी ऊपर हो जाए, ये भी वासना में ही आता है, ये काम में ही आता है। जो लालसा है, लालचा, इनका सबका मूल जो है, बीज जो है, इन सब का पिता जो है, लोभ लालच का जो पिता जो है, वो काम वासना ही है, काम ही है। कहते हैं महाराज, काम। और जब काम पूरा नहीं होता, जब जो हमारी इच्छा है वो पूरी नहीं होती, जब सामने वाला हमारी बात नहीं मानता, तो हमें उस पर क्रोध आता है। काम काम आएगा, काम पूरा नहीं होगा तो फिर
क्रोध होगा। और क्रोध में जब गुस्सा आता है इंसान को, तो पता नहीं क्या का क्या कर जाता है, किसी का कत्ल भी कर देता है एक पल के अंदर। पशु इंसान जो है पशु से भी बुरी हालत, बदतर हालत में पहुंच जाता है। किसके कारण? काम और क्रोध के कारण। तो गुरुजन फरमान करते हैं, काम क्रोध संगत दुर्जन की। और जो जिसमें काम है, जिसमें क्रोध है, जिसमें अहंकार है, जिसमें विषय वासना है, जिसमें लोभ लालच है, वो क्या है? वो दुर्जन है। दुर्जन बुरा जन है, बुरी आत्मा है। महाराज कहते हैं, संगत दुर्जन की ताते अनिस भागो। ऐसे कामी की, क्रोधी की, लोभी की, अहंकारी व्यक्ति की, ऐसे दुर्जनों की संगत से जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ। जितना दूर हो सको उतने दूर हो जाओ। इनके संग नहीं रहना है, क्योंकि संगत की रंगत आती है। अगर हम कामी के साथ में रहेंगे तो हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ असर होएगा। अगर हम क्रोधी के साथ में रहेंगे तो भी असर होएगा, अहंकारिक के साथ में रहेंगे तो भी असर होएगा। अगर हम किसी बुरे के साथ में, बुरी नीयत वाले के साथ में रहेंगे तो देर सवेर हमारी नीयत में भी फर्क आ जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं, इनकी संगत से दूर जितना हो सके उतना जल्दी दूर भाग जाओ। फिर कहते हैं, इस भाग जाने से फिर क्या हो जाएगा? नहीं, महाराज कहते हैं आगे भी है कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए है? महाराज कहते हैं, सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना। अगर संतता तुमने धारण की है, साधुता अगर धारण की है, तो साधुता का सबसे बड़ा आभूषण जो है वो है सुख दुख दोनों सम कर जाने। सुख और दुख उसके लिए दो अलग अलग नहीं होते, दोनों ही एक ही समान उसके लिए है। वो सुख में ना तो बहुत ज्यादा हर्षित होता है, कोई बुरी बात हो जाए तो वो उसमें दुखी नहीं होता। जो मान और अपमान में कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, और कोई उसको गालियां निकाल दे, कोई उसको बुरा बोल दे, कोई उसका अपमान कर दे तो वो दुखी नहीं होता। कहने का भाव है कि वो सम हो जाए। सुख दुख में, मान अपमान में जिसके अंत्य के अंदर कोई भाव परिवर्तित नहीं होता, वो है असल साधुता धारण करने वाली। और जिसने ऐसी साधुता धारण कर ली तो वो उस मालक को प्यारा हो जाता है, मालक का प्यारा हो जाता है। फिर वो कुलबंदी छोड़ वो वाहिगुरु उसके साथ में ही रहता है। फिर कहते हैं, हर्ष सोगते रहे अतीता जिन जग तत् पछाना। और जो इस सुख दुख में, मान अपमान में, हर्ष सोग में, खुशी गमी में जो अलग हो जाए, इनमें सम हो जाए, जिसने इन सबको समान जान लिया, वो परम तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, जो पूर्ण मालक का जो परम ज्ञान है, उसको महाराज कहते हैं वो पा लेता है, पा जाता है। फिर कहते हैं, उस्तत निंदा दोहु त्यागे खोजे पद निर्माण। महाराज कहते हैं, इस संसार में तेरे को दो ही वस्तुएं मिल सकती है, जहां तो कोई तेरी प्रशंसा करेगा, जहां कोई तेरी निंदा करेगा। इसके अलावा कोई तीसरा का मतलब है नहीं। या तो ये उस्तत करेंगे या तेरी निंदा करेंगे, दो ही चीजें ये संसार तेरे को दे सकता है। तो महाराज कहते हैं, तू इन दोनों को त्याग दे।
तो इन दोनों के पार हो जा, उस तद निंदा में, मान अपमान में, सुखी और दुख में सम हो जा, इनसे पार हो जा। तो अगर हो गया तो खोजे पद निर्वाणा, तो तू उस निर्वाण पद को, उस परम मुक्ति को, परम मोक्ष को खोजने के लिए आगे निकल जा। फिर कहते हैं, जन नानक के खेल करण है, किनो गुरमुख जाना। और इसको जानेगा कौन, इस विषय को जानने वाला कौन है? जो गुरु होते हैं वो ही जानने वाले हैं, वो ही हमें ये अनमोल वाणी बोल रहे हैं। उनके ही बताए रास्ते पे हमें चलना है। उनके बताए रास्ते पे अगर हम चलते रहे तो फिर हमारा लोक सुखी परलोक सुहेले हो जाए। हर पल उसकी रजा में रहना है, उसकी रजा में रहना है, समदृष्टि हो जाना है। तभी तो महाराज ने कहा, राग द्वेष नहीं करना रे। इस संसार में किससे राग करेंगे? कोई अपना है, कोई अपना है। और द्वेष किससे करना, किससे करें? सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से इस संसार में आए हैं, और जब जब जितना जितना जिनका जो कर्म है उतना उतना भोग के अपना निकल जाएंगे। तो कहते हैं कि दूसरे के लिए फिर तुम अपना जो ये बहुमूल्य जीवन है इसको क्यों बर्बाद करने पे तुला है? संसार के साथ साथ में जो साधुता धारण करे हुए हैं, जिन्होंने घर बार त्याग कर दिया, उनके लिए तो ये एक कड़ी परीक्षा है। उनको तो कम से कम इस परम तत्व को जानने के लिए उस तरफ चलना चाहिए। क्योंकि जो ग्रस्त में है वो तो ग्रस्त में रहते रहते ही अपनी नेक कमाई करता रहा, उस प्रभु को याद करता रहा, तो उसका तो उसी में उद्धार हो जाएगा। परंतु जो उस मालक को पाने के लिए जिसने घर बार त्याग दिया, उसके लिए तो जिम्मेवारियां और ज्यादा है। इसलिए गुरुजनों के इस बताए रास्ते पे अगर हम चलते रहें तो भी बहुत आसान हो जाएगा उस परम तत्व को पाना। फिर महाराज कहते हैं